बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज में खुश आमदीद आप लोगों को। दिसंबर का दूसरा हफ्ता और जी आया नू आप सब लोगों को इसलिए मुबारकबाद कि अब हम आहिस्ता 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 एक बेहतर वक्त में एंटर होते जा रहे हैं। दो सितारों ने जगह बदली, एक ने 22 ऑफ नवंबर को, एक ने 24 ऑफ नवंबर को, जिन्होंने सेजिटेरियस का जो है थोड़ा सा मोराल बुलंद करना शुरू किया, सेजिटेरियस के रिश्तों को बेहतर करना शुरू किया और बाकी के 11 सितारों को कहाँ कहाँ रिलीफ दिया, उसके लिए हॉरोस्कोप सुनना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो एक चीज़ ज़हन में रखिएगा कि गैब का इल्म सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात के पास है। मुझे तो रब ताला ने एक महदूद सा इल्म दिया है, जिसकी रोशनी में, जैसे महकमा मौसमियात का काम है, जिसकी रोशनी में मैं सिर्फ इतना ही कर सकती हूँ कि कौन सा सितारा कहाँ पे आपको क्या नुकसान दे सकता है, इम्कानात क्या हैं अच्छा होने के या बुरा होने के। वो अच्छा या बुरा कैसे होगा, होगा भी या नहीं होगा, क्योंकि दुआ और सदका रद्दे बला कहे जाते हैं, जो कि आपकी मुश्किलात को टाल भी सकते हैं। आपका कोई अमल हमारे रब को इतना प्यारा लग जाए कि हमारे रब ऊपर से वो तत्ती हवा आप तक आने ही नहीं देंगे। इसीलिए कुरान पाक में हर वक्त आपको कहा गया है कि खुदा के साथ जुड़े रहिए, बावजू रहिए, नेक अमल करते रहिए, ताकि आपकी ज़िंदगी आसान रहे जब तक आपकी ज़िंदगी है। वरना आखिरत भी ख़राब, दुनिया तो ख़राब होगी होगी, आखिरत भी ख़राब। तो अल्लाह ताला आपको अपनी अमान में रखें, अल्लाह ताला किसी हमारा दीन भी महफूज रखें और हमारी दुनिया भी। तो जी, मैं सिर्फ नए ज्वाइन करने वालों को, मेरा नाम सामिया खान है, नए ज्वाइन करने वालों के लिए इंट्रोडक्शन और हाउ टू कॉन्टेक्ट सामिया खान, ये तो जनरलाइज हॉरोस्कोप होते हैं। आप इंडिविजुअल जायचा कैसे बना सकते हैं। हर इंसान जब माँ के पेट से बाहर आता है, एक बॉन्ड डेस्टिनी लेके पैदा आता है। वो जो भी जब पैदा होता है तो जहाँ जहाँ जो सितारा होता है वो तकदीर को सेट कर दिया जाता है, और कुछ चीज़ें तकदीर में अटल हैं और कुछ चीज़ों को आप बदल भी सकते हैं दुआ से, सदकात से। जो है अभी हम बात करने जा रहे हैं कि जो आपको मैं किन अलूम से आपकी मदद कर सकती हूँ। तो मेरे पास 4 महदूद से नॉलेजेस हैं: एस्ट्रोलॉजी, सितारा शनासी, न्यूमरोलॉजी, इल्मुल अदाद, पामिस्ट्री, हाथों का इल्म और कार्ड्स। टैरो कार्ड्स में नहीं करती, ये एक ईरानी इल्म है। इनको प्लेइंग कार्ड्स, जो भी आम प्लेइंग कार्ड्स हैं, ये आपने अगर सुना हो कॉफ़ी रीडिंग, टी लीव्स रीडिंग, तो ये उसका अल्टरनेटिव है कार्ड्स रीडिंग जो है। और मिला कैसे जा सकता है या मुझसे फ़ोन पे कैसे अपॉइंटमेंट बनाई जा सकती है, उसके लिए याद रखिएगा ये जो नंबर है स्क्रीन के ऊपर, 0302 444 अगर आपने मेरे इस नंबर से जो स्क्रीन के ऊपर मेंशन है एक डिजिट भी सज्जे खब्बे या दाएं बाएं कर दिया, आप किसी और के हत्थे चढ़ गए, तो उसकी मैं ज़िम्मेदार बिल्कुल नहीं हूँ, इदारा ज़िम्मेदार नहीं है। डिस्क्लेमर जो है वो ऑन है कि मैं फिर ज़िम्मेदार नहीं हूँ कि लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं आप लोगों को, तो मैं नहीं चाहती कि आप लोग किसी के हाथों भी बेवकूफ़ बने। तो जी, इसके ज़रिए आप मुझ तक आ सकते हैं। इस मैसेज पे आप मायूस मत होइएगा, और इस मैसेज पे आपने मैसेज कॉन्टीन्यूसली भेजना है 0302 आपको, और अपॉइंटमेंट लिखिए कि अगर आपको अपॉइंटमेंट चाहिए, इन्फॉर्मेशन मांगिए तो आपको इन्फॉर्मेशन भेज दी जाएंगी। लेकिन अगर आप तंग करेंगे, आप कहेंगे कि फ्री में कोई मैं जवाब दे दूँगी, यकीन करें कि मैं शायद अपनी माँ से भी हफ्ते में 1 दिन मिलती हूँ। यकीन, मैं आपसे वाकई झूठ नहीं बात कर रही कि मैं हफ्ते में 1 दिन अम्मा से मिलती हूँ। तो जी, सिर्फ ये होता है कि प्लीज़ फ्री की गाइडलाइन के लिए हम कोई और तरीका ढूंढ लेंगे, क्योंकि ये ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो एनीवेज जी, सिर्फ इस नंबर के ज़रिए आप मुझ तक आ सकते हैं। टेलीफोन की भी अपॉइंटमेंट बन सकती है, विजिटिंग के भी आवर्स आपको दे दिए जाते हैं, लेकिन पेशेंस के साथ डील कीजिएगा, बारी आ ही जाती है। क्योंकि यकीन करें कि मैं काम कम करती हूँ, लेकिन मैं क्वालिटी पे बिलीव करने वाला बंदा हूँ। मेरे कोई क्लाइंट्स की लाइन नहीं लगी हुई होती, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा करके काम को निकाल रही होती हूँ। जितनी ताकत होगी, जितनी डिवाइस अल्लाह ने डाली है, आप उतना ही काम कर सकते हैं। तो मेरी डिवाइस ही छोटी डाली गई है।
तो ये तो छोटा सा इंट्रोडक्शन नए ज्वाइन करने वालों के लिए आज ज़रा लंबा हो गया। एनीवेज, अब हम चलते हैं अपने 12 सितारों की तरफ, और 12 सितारों में क्या मैसेज इन स्टोर है उसके लिए आपने 12 ही सुनने हैं। तो छोटी सी ब्रेक के बाद हम जोन ए में जाएंगे, जोन बी, जोन सी, और आपने हमारे साथ जुड़े रहना है, आप कहीं नहीं जाएंगे। अब सुनते हैं हमारे 12 सितारों का ये हफ्ता, जो कि शुरू हो रहा है 6 दिसंबर से, ख़त्म हो रहा है 12 दिसंबर पे। क्या डेज और क्या डेट्स हमें मैसेज दे रही हैं। तो इंशाल्लाह शुरू करते हैं अपना बाकायदा हॉरोस्कोप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज में और जोन सी के 4 सितारों समेत आपको खुशामदीद। जी आया नु। बात करते हैं जोन सी के 4 सितारे। पहला सितारा टाइम ज़ाया किए बगैर सेजिटेरियस यानी कि बुर्ज कॉस। और जिनको नहीं पता कि उनकी तारीख़ पैदाइश क्या है, जिनका नाम इंग्लिश में एफ़ और उर्दू में फेस से शुरू होता है, वो भी इस सितारे से अपने लिए गाइडलाइन ले सकते हैं, अपने लिए मदद ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं जी सेजिटेरियस यानी कि बुर्ज कॉस की, दिसंबर का दूसरा हफ्ता और कैसा रहेगा आपके लिए। 6 और 7 दिसंबर, अल्लाह करे कहीं से कोई माली खुशखबरी आए, रिगार्डिंग फाइनेंसेस कोई रिलीफ की खबर बने। वो कोई डील हो सकती है, कहीं से पैसे आ सकते हैं, क्या हो सकता है, ये वो इल्म है जो रब की ज़ात के पास है। नज़र ये आता है कि इन 2 दिनों में कोई माली रिलीफ की खबर आपके लिए बन सकती है। अगर किसी से कर्ज वापस मांगने दिया हुआ तो बिल्कुल मांग लीजिए। उसके बाद 8 दिसंबर यानी 8 दिसंबर से 14 दिसंबर तक मेरे रब ने चाहा, जितने भी फैमिली मैटर्स हैं, कोई अंदरूने मुल्क ट्रैवलिंग है, कोई रिश्तेदारियों की नीयत से सफ़र करना है, कोई लव लाइफ से रिलेटेड मामलात हैं, या आपके बच्चों से रिलेटेड कोई मामलात हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह सितारे आपकी और ये हफ्ता, ये तारीखें और ये दिन आपकी फेवर में हैं। बिल्कुल आप फ्री बर्ड होके ट्रैवल कीजिए, रिश्तेदारों से मिलिए, अपने लव्ड वंस के साथ मिलिए, बच्चों के लिए जो पॉजिटिव करना चाहते हैं, या बच्चों की तरफ से ठंडी हवाएं, वो लोग जो स्पोर्ट्स में हैं या किसी भी क्रिएटिव फील्ड में हैं, सेजिटेरियंस, ये हफ्ता उन लोगों के लिए, ये जो ये तारीखें हैं आप लोगों की फेवर में चल रही हैं। फिर हम आगे चलते हैं जी। रिलेशनशिप हाउस में मैंने आपको बहुत डराया, आपकी बड़ी जान निकाली कि रिश्ते अगर आप नहीं चाहते ब्रेकअप करना, रिश्तों को तोड़ना, तो सब्र से चलिए, सब्र से चलिए। अब वो वक्त आ गया है। एक थी 22 नवंबर, 22 नवंबर, दूसरी तारीख थी 24 नवंबर। इन 2 तारीखों से सितारे आना शुरू हो गए जो कि आपके रिश्तों को अब बचाएंगे, रिश्तों में आपकी मदद करेंगे, उनके बचाव में, उनकी वहाँ पे आपके लिए बेहतरी का सिनेरियो बना रहे हैं, और वहाँ पे आपके लिए सितारे बेहतर रोशनी ला रहे हैं। नए रिश्ते भी जोड़ सकते हैं, नए सोलमेट, नए कंपेनियन मिल सकते हैं, नए कारोबारी अलाइंसेस बन सकते हैं, कुछ सुकून आएगा, सोशल प्रेशर हटेगा आपके ऊपर से, कुछ आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस की फील आनी शुरू हो जाएगी, जो कि रिलेशनशिप एरिया में जिसने आपके साथ कोई नाइंसाफ़ी की थी मई 2020 से टिल नाउ, तो अब आप वहाँ पे बेहतर होना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो टाइम आपकी फेवर में शुरू हो चुका है। हाँ, कंप्लीट बुरे सितारे एग्ज़िट तो जनवरी मिड में करेंगे, लेकिन एटलीस्ट अच्छे सितारों के आने से ऐसे समझ लीजिए कि एक घर है वो बहुत गंदा मैसी हुआ है। अब उसमें पहले पेंट वाले आते हैं, फिर वो उसके बाद बाकी काम करने के लिए आते हैं, और आहिस्ता 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 वो घर साफ़ हो जाता है। मुख्तलिफ़ शोबों के लोगों को आना पड़ता है उस घर को आपके काबिल बनाने के लिए। तो ये एक ऐसी ही सूरत हाल है सेजिटेरियंस आपके रिलेशनशिप हाउस के अंदर। वो सोशल रिलेशंस थे, कारोबारी थे, वो आपके अज़दवाजी रिलेशंस थे, तो अब सितारा वहाँ पे आपकी फेवर में काम करना शुरू हो गया है।
अब हम चलते हैं कि जो मैं आपको कहती रही कि अपने दिमाग आपका ज़रा तेज़ चलेगा और इतना तेज़ चलेगा कि ये सोने से भी इनकारी हो जाएगा और गाड़ी आहिस्ता चलानी है, आपने अपनी मूवमेंट को ज़रा सा स्लो रखना है। खुदा ना करे ज़रा सा भी कहीं स्लिप हो जाएँ तो कोई हड्डी-वड्डी का फ्रैक्चर ना आ जाए। तो मैंने आपको इन एरियाज़ में केयरफुल होने को कहा था, वो एहतियात इस हफ़्ते भी मौजूद है। और दिमाग को ज़रा सा स्लो कीजिए। अब स्लो कैसे कर सकते हैं? एक तो पॉज़िटिव सोचिए, इसको थकाइए, फ़िज़िकल एक्सर्शन से इस ब्रेन को थकाइए या कोई भी एक्सरसाइज़, योगा कीजिए या फिर दुरूद शरीफ कसरत से पढ़िए, वो भी आपकी मदद करेगा। तो जो है दिमाग का तेज़ वैसे तो वो ठीक तेज़ चल रहा है, लेकिन इतनी स्पीड कभी-कभी आपको थका भी देती है सोचने की जो है ना। हालाँकि अगर आप इससे फ़ायदा उठाएँ तो मैं कहूँगी कि जो लोग हवा में किले नहीं बना सकते, और सेजिटेरियंस हमेशा हवा में किले बहुत स्ट्रॉन्ग और बड़े खुशनुमा, खूबसूरत और बहुत बड़े बनाते हैं। लेकिन ऐसे ही लोग ज़मीन पे भी कारनामे दिखा सकते हैं। तो ये वो वक़्त शुरू हो गया है कि अगर आप सपने देखोगे तो उन सपनों की ताबीर भी आपको नज़र आनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि 22 नवंबर और 24 ऑफ नवंबर से जो सितारे अब आ रहे हैं वो कॉन्फिडेंस आपको देते हुए नज़र भी आ रहे हैं। खाना माल में भी सितारे की मौजूदगी बताती है कि ख़ासी हद तक आपके लिए बेहतर सूरत हाल बनेगी। फिर वो लोग जो शहर बदलेंगे इन दिनों में, जिन्होंने अक्टूबर के फर्स्ट वीक के बाद अगर शहर बदल लिया है, मनपसंद स्टेशन पे चले गए हैं, पोस्टिंग हो गई है या किसी भी वजह से शहर बदला है, तो अब उसकी असरात और उसकी खुशबख्ती आपको नज़र आनी शुरू हो जाएगी। तो ये था जी हमारे सेजिटेरियंस के इस हफ्ते का सितारों का हाल। अब हम चलते हैं अगला सितारा कैप्रिकॉर्नियन यानी कि बुर्ज जद्दी, जिनके नाम इंग्लिश में जे, जग वाला जे, गर्ल वाला जी और ज़ीब्रे वाले जी से जिनके नाम शुरू होते हैं, वो भी इस सितारे से अपने लिए गाइडलाइन ले सकते हैं इन केस अगर उनके पास उनकी तारीख़ पैदाइश नहीं है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये हफ़्ता उनके लिए कैसा रहेगा। अल्लाह का शुक्र है कैप्रिकॉर्नियंस 6 ऑफ दिसंबर से लेके 14 ऑफ नवंबर तक इस पूरे दिनों में आप बिल्कुल आपका सितारा सेफ जोन में ट्रेवल कर रहा है। हो सकता है कुछ ज़ाती ज़िंदगी में भी बेहतरी लेके आएगा, घर के फ्रंट पे भी ज़रा सुकून की इंडिकेशन हो रही है, कोई अहम माली डील होने से आपके फाइनेंसिस में भी अल्लाह पाक आपके लिए आसानी कर रहे हैं। 8 और 9 दिसंबर में सितारा आपको फैसिलिटेट कर रहा है आपके फाइनेंसिस में। 10th और 11th दिसंबर में अगर कहीं ट्रैवल करना है तो आप ट्रैवल कर सकते हैं। इसी तरह 12th 13th एंड 14th ऑफ नवंबर अगर घर वालों के साथ भी वक्त को गुजारिए या कंस्ट्रक्टिव अगर कोई फ़ैसले करने हैं अपने घर से मुतल्लिक, तो ये बड़ी अहम और पॉजिटिव तारीखें हैं जिसमें आपको अपने रिश्तों की भी सपोर्ट रहेगी और उन फैसलों को इम्प्लीमेंट करने में आसानी भी रहेगी। तो बिल्कुल आप होमलैंड से रिलेटेड अपने इम्पॉर्टेंट डिसीजंस को ले सकते हो। तो ये हफ्ता अल्हम्दुलिल्लाह कैप्रिकॉर्नियंस आपकी सपोर्ट में है। जॉब हाउस, हेल्थ हाउस बिल्कुल ठीक चल रहा है अल्लाह के फ़ज़ल से, वहाँ पे हमें कोई ख़तरा नहीं है। दोस्तियों में सितारा बहुत अच्छा है, बहुत सारे शायद नए दोस्त बन जाएं, पुराने दोस्त आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाए, लेकिन उलझना नहीं है। और स्पेशली सियासत पे तो बहस बिल्कुल नहीं करनी है आप लोगों ने अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि इस वक्त जो है किसी किस्म का उलझाव जो है दोस्तों में थोड़ी सी रिफ्ट भी डाल सकता है। मिलिए, अच्छा वक्त गुजारिए, कप ऑफ टी पे अच्छा से एंजॉय कीजिए और बस सियासत पे और इन मामलात पे बहस मत करें, क्योंकि हम लोग में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना कि हम शख्सियत परस्ती नहीं छोड़ रहे हैं। जिस दिन हम ये छोड़ देंगे शायद हमारी सियासत भी बेहतर हो जाएगी और हम अपने वोट का बेहतर इस्तेमाल कर सकेंगे। हम पुरानी ज़माने से लेके अब तक शख्सियत परस्ती में फंस चुके हुए हैं, पता नहीं क्यों हम इतने वीक, ये हमारी वीक पर्सनालिटीज़ की जो है ना इंडिकेशन है, ये याद रखिएगा।
उसके अलावा ज़ाती ज़िंदगी में हमने आपको पहले ही बताया कि कुछ सुकून इंशाल्लाह रहेगा। और आपके अब जो यहाँ पे पहले मैं आप लोगों से कहती थी आपके दिमाग पे स्ट्रेस आ रहा है, मेंटल स्ट्रेस आ रहा है, आप इसको डील कीजिए। अब अल्हम्दुलिल्लाह 22 नवंबर एंड 24 नवंबर के बाद से जो 2 सितारे नए आए थे यहाँ पे, अल्लाह करे कि आपको लगा हो कि कुछ नींद आपकी बेहतर हुई हो, थोड़ा सा स्ट्रेस आपका ख़त्म होना शुरू हुआ हो, कुछ पॉजिटिविटी आपके अंदर आती गई हो, क्योंकि इस वक्त 60% रिलीफ आपको आपकी सोचों में मिलना चाहिए। अच्छी खासी बड़ी परसेंटेज है, 60% रिलीफ आपको आपकी सोचों में मिलना चाहिए। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो जैसा यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप हमें ज़रा बेहतर फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। तो ये था जी हमारे कैप्रिकॉनियंस के इस हफ्ते के सितारों का हाल। इंजॉय कीजिए। शुक्र है अल्लाह का कि बेहतरी की तरफ हालात हैं और पॉजिटिविटी की तरफ हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले सितारे की तरफ, जिसका नाम है इक्वेरियस यानी कि बुर्ज दिलो। इंग्लिश में जिनका नाम एस से शुरू होता है, इंग्लिश में यानी कि सामिया वाला एस, उर्दू में जो भी होगा, सीन होगा, शीन होगा, स्वाद होगा, से समर वाली से होगा, सब ऐसी पे जाके एंड अप होते हैं। तो इसलिए जिनका नाम भी इंग्लिश में एस से शुरू होता है और अगर उनके पास उनकी तारीख़ पैदाइश नहीं है तो वो भी इस सितारे से अपने लिए गाइडलाइन ले सकते हैं। अब हम आते हैं इक्वेरियंस के सितारे क्या कहते हैं। सबसे पहले जी हम इसको शुरू करते हैं। आपका पहला 6 और 7 दिसंबर, बिगिनिंग थोड़ी सी स्लो है एक्वेरियंस, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप पॉजिटिव दिमाग के साथ इस वक्त नज़र आ रहे हैं, तो थोड़ा सा स्लो होना मुझे आपके लिए कोई ख़तरे की बात नहीं लग रही। तो पॉजिटिविटी के साथ थोड़े से स्लो हैं, मूड स्विंग्स भी हो जाते हैं, कभी कभी बंदा सुस्त भी हो जाता है, तो कुछ ऐसी ही सिचुएशन नज़र आ रही है। 8 दिसंबर ऑनवर्ड्स फिर आप एक पूरी एनर्जी के साथ कम बैक करते हैं। घर में भी आप हमें इस वक्त कॉन्फिडेंट नज़र आते हैं, आपका रिश्ता आपके लिए पॉजिटिव स्ट्रेंथ के साथ नज़र आता है, तो ऐसी कोई वहाँ पे भी हमें आपके लिए परेशानी वाली सिचुएशन बिल्कुल नहीं लग रही है आपके होमलैंड के एरिया के अंदर। 10 और 11 जो दिसंबर है उसमें भी सितारा आपके फाइनेंशियल हाउस में बेहतरी दिखा रहा है, आपके फाइनेंशियल एरिया में हमें बेहतरी की इंडिकेशन कर रहा है। तो वहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह आप बेहतर हैं कि इस वक्त कोई पैसे कहीं से आ ही रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जाने की सूरत नहीं नज़र आती। देन 12 दिसंबर, 13 दिसंबर एंड 14 दिसंबर, एक्वेरियंस किसी भी पर्पस के लिए आपने कहीं भी एक शहर से दूसरे शहर ट्रैवल करना है, बिल्कुल कीजिए, फ्री बर्ड होके कीजिए। इंशाल्लाह आपका मकसद पूरा होगा, वो जो भी पर्पस होगा। किसी शादी पे जाना है, किसी दफ्तरी काम से जाना है, किसी डील के लिए जाना है, या रिश्तेदारों से मिलने के लिए जाना है, टाइम, वो दिन, वो तारीखें आपकी फेवर में हैं। अब हम करते हैं बड़े सितारों की बातें कि वो क्या कह रहे हैं। लव लाइफ में भी सितारा ठीक है, बच्चों वाले हाउस में भी सितारा ठीक है, अल्लाह के फजल से एंजॉय कीजिए। फिर हमें आपके करियर हाउस, आपके बिजनेस हाउस में चीज़ें बेहतर नज़र आ रही हैं कि कुछ चीज़ें स्पीड अप होंगी। अल्लाह करे कि आपकी चीज़ें करियर में कई दफ़ा स्लो हो जाती हैं ना, इस बारी सितारा कह रहा है कि चीज़ें स्पीड अप होंगी आपकी फेवर में, अल्लाह करे ऐसा ही हो। फिर आपके दोस्तियों वाले हाउस में एक सितारा जो पिछले कोई आपकी उम्मीदों में बार बार मायूसी हो रही होगी मई 2020 के बाद से टिल नाउ, तो अब कुछ सितारे वहाँ पे जो नेक कदम रख रहे हैं। एक आया है यहाँ पे 22 नवंबर, दूसरा आया है 24 नवंबर से, नवंबर की बात कर रही हूँ मैं। तो अब इंशाल्लाह आपको खुद लगेगा कि आपकी दोस्ती वाला जो हाउस है वो बेहतर जा रहा है, उसमें आपकी फेवर में है सितारे, आपकी कंपैटिबिलिटी में हैं, दोस्त भी आपके साथ ताउन करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस वक्त दोस्तियाँ आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगी इंशाल्लाह।
और मेंटली भी आप हमें पीसफुल नज़र आ रहे हैं, आपके दिमाग में भी हमें पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। और वही सुकून हमें आपके घर में, आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी है, आपके कारोबारी रिलेशंस हैं या आपके सोशल रिलेशंस हैं, तो इस वक्त हमें आप पुरएतमाद नज़र आ रहे हैं। उन रिश्तों को आप बहुत अच्छे से डील करते हुए नज़र आ रहे हैं, बेहतर फॉर्म में हैं। तो सितारा वहाँ पे भी आपकी फेवर में है इंशाल्लाह। तो यहाँ पे भी जो है इंशाल्लाह सितारों की पॉजिटिव जो मौजूदगी है वो हमें आपके लिए रोशनी दिखाई देती है। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। एक्वेरियंस जैसा यहाँ पे नक्शा बना हुआ है, तो अल्लाह के फजल से सारी तारीखें ठीक थी सिवाय 6 दिसंबर और 7 दिसंबर, इट्स क्वाइट स्लो, थोड़ी सी स्लो तारीख है ये। अब आता है जी जोन सी का आखिरी सितारा पाइसेस यानी कि बुर्ज हूत। और जिनको नहीं पता उनकी तारीख़ पैदाइश क्या है, लेकिन अगर उनका नाम उर्दू में दाल और इंग्लिश में डी से शुरू होता है तो वो भी इस सितारे से अपने लिए गाइडलाइन ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे पाइसेस कि ये हफ्ता कैसा रहेगा, डेज़ और डेट्स क्या मैसेज रखती हैं। तो हम आते हैं पहले डेट्स के ऊपर। पाइसेस थोड़ी सी बिगिनिंग स्लो है लेकिन उतनी ही पावरफुल भी है। 6 दिसंबर से 9 दिसंबर तक थोड़े से स्विंग्स हैं, खामखा किसी पे गुस्सा, एंगर, गलत फहमियाँ आ सकती हैं। तो इस वक्त में चीज़ों को आपने किसी के साथ भी क्लियर नहीं करना। दूसरी चीज़, इस वक्त बल्कि जितना रूहानी तौर पे कनेक्टेड हो जाएंगे उतनी ही सितारे की पॉजिटिविटी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी, जितना रूहानी तौर पे आप कनेक्टेड हो जाओगे। मैंने पहले ही कहा है कि अब आपका वो टाइम और भी स्ट्रॉन्ग हो गया है, जो दुआओं वाला टाइम है, कि आपकी दुआएं इस वक्त में कबूल होंगी और जिनका नतीजा आपको 2022 से ही इंशाल्लाह नज़र आना शुरू हो जाएगा। ये वो टाइम है जो कि अगर आपने अपने जिस भी मज़हब के तहत आप पैदा हुए हैं, जिस भी मज़हब के तहत, हर मज़हब अपने रब से कनेक्ट करना सिखाता है, खुदा से कनेक्ट करना सिखाता है, रब ताला से कनेक्ट करना सिखाता है। तो इस वक्त कनेक्शन बहुत ज़रूरी है और कनेक्शन ऐसा बिल्डअप होगा कि आप खुद पीसफुल हो जाएंगे। क्या है दुनिया, मैं हमेशा आप लोगों से ये कहती हूँ ना, एक पलक झपकने का सफ़र है कि आपको इस दुनिया से मोहब्बत जिस दिन ख़त्म होगी, ज़िंदगी उतनी ही प्यारी और आसान होती चली जाएगी। 10 और 11 दिसंबर से चीज़ें पीसफुल होती हैं, आपकी सपोर्ट में आती हैं, आपकी फेवर में आती हैं, थोड़ा आप हमें बेहतर मूड में नज़र आते हैं, घर में भी थोड़ा सुकून नज़र आता है। फिर 12 दिसंबर, 13 दिसंबर एंड 14 दिसंबर, इन 3 तारीख़ों में कहीं से माली मामलात यानी फाइनेंसेस से रिलेटेड कोई भी पॉजिटिव ख़बर हमें आपका दिल खुश करती नज़र आती है, आपको रिलीफ देती हुई नज़र आती है। आपने कहीं से रिकवरी करानी है, आपने कहीं से पैसे लेने हैं, तो आप इस वक्त में एक्टिव हो जाइए, आप इस वक्त में ज़रा अलर्ट हो जाइए। इंशाल्लाह आपको मायूसी नहीं होगी। ठीक हो गया? तो ये आपने इस वक्त इन 3 तारीख़ों से पाइसेस ज़रूर फ़ायदा उठाइएगा। अब हम आते हैं बड़े सितारों की तरफ। पाइसेस, आपके घर में आपका जो होम लैंड है, आपके जो रिश्ते हैं, वहाँ पे सितारा पॉजिटिव है अल्लाह के फ़ज़ल से। इस वक्त अपने होम लैंड में अपनी स्ट्रेंथ को एंजॉय कीजिएगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं कि जो पाइसेस कहीं ओवरसीज़ ट्रैवल करना चाहते हैं उनके लिए सितारा पॉजिटिव है। वो पाइसेस जो कोई भी अपना लीगल काम, अपना कोई ऑफिशियल काम, अपना कोई भी ऐसा काम जिसमें पेपर वर्क इन्वॉल्व है वो हल कराना चाहते हैं, उसमें भी सितारे की पॉजिटिव स्ट्रेंथ इनके साथ है। फिर आपका करियर इस वक्त आपकी सपोर्ट में शुरू हो गया है, जो कि हम कहते थे स्लो है, उसको चलने दीजिए, अभी स्लो है कोई बात नहीं, तेज़ भी हो जाएगा। तो 22 नवंबर एंड देन 24 नवंबर से जो सितारे यहाँ पे आए हैं वो आपके लिए एक बेहतर ख़बर लेके आए हैं कि अब आपके कारोबार को बेहतर बनाएंगे, उसको ज़रा स्पीड अप करेंगे, उसमें स्पीड बेहतर हो जाएगी, जो कि आपके लिए भी रिलीफ है। इसी तरह पाइसेस जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी अच्छी खबर है,
वो स्पाइसेस जो मेजर को बिज़नेस के बड़े डिसीजंस लेना चाहते हैं, उनके लिए भी टाइम फेवरेबल है। और इस वक्त जो है, आपने कोई अहम वीज़ा अगर अप्लाई करना है, आपने किसी जगह की नेशनैलिटी अप्लाई करनी है, तो बेहतर वक्त में अपना डिसीजन जो है उसको सबमिट कराइए। फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ये होता है कि वक्त की सारी गेम है एक्चुअली। तो जब अच्छे वक्त पे कराएंगे तो नतीजे भी इंशाल्लाह बेहतर पाएंगे। दोस्तियों वाला हाउस भी आपके लिए फेवर में है, रोमांटिक हाउस भी इस वक्त आपकी सपोर्ट में चलना चाहिए। दोस्त आपके काम आने चाहिए, दोस्तों के साथ वक्त गुजारिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा पाइसेस। इसी तरह आखिरी बात जो मेरी है कि दुआएं ज़रूर मांगिए, रूहानी तौर पे कनेक्टेड हो जाइए। किसी किस्म का डिप्रेशन आपको तंग नहीं करेगा, किसी किस्म की दुनियावी जो हिचेस हैं, हर्डल्स हैं, जो स्पीड ब्रेकर्स आ रहे हैं आपकी, क्योंकि आप एक सन की सरसती के अंदर फंसे हुए हैं, तो वो उससे डील तो करना है ना। हमने हमने उस पर भी तो जो आपने मेरे साथ मिलके अगला साल भी गुजारना है। अल्लाह मुझे भी ज़िंदगी दे और आपको भी ताकत दे कि हम इस वक्त को मिल के आसान बना लें इंशाल्लाह। तो इस वक्त में जो दिन अच्छा गुजर जाए उसी को एंजॉय कर लीजिए, उसी में अपनी सारी ज़िंदगी जी लीजिए। कभी कभी लोग एक लम्हे में सदियों की ज़िंदगी जी के चले जाते हैं, कई लोग सालों जी के भी जी के नहीं जाते हैं। तो अक्सर में तो अपने जीने का हक अदा करना है। तो जी यहाँ पे जो है करियर वाइज भी अल्हम्दुलिल्लाह, और बाकी जो मैंने आपसे कहा कि रूहानी तौर पे कनेक्टेड हो जाइएगा, ताकि अगला साल आपकी अपनी ही दुआओं की बदौलत मांगी हुई ज़ाया नहीं जाती हैं, आपकी रियाज़तें, आपकी इबादतें ज़ाया नहीं जाती हैं, वो कहीं ना कहीं आपके काम आ रही होती हैं। तो दुआएं ज़रूर मांगिएगा, मेरा रब आपके लिए बहुत आसानी करेगा। हर मुश्किल के बाद आसानी है नज़र आता है पाइसेस, और आप ख़ुद भी एक्सपीरियंस किया होगा इन दिनों में। इस साल में 3 मुख्तलिफ मुश्किल दौर आप पे गुजरे होंगे। तो ये था जी मेरे सितारों का, 12 सितारों का इस हफ्ते का हाल। और अल्लाह ताला आप सबकी ज़िंदगियों में आसानी फरमाए, आप सबकी ज़िंदगियों में अल्लाह पाक किसी किस्म की तत्ती हवा, जिसको हम उर्दू में कहेंगे गर्म हवाएं, ना आए, ठंडी हवाएं ऊपर से आएँ और आपकी ज़मीनी मामलात को भी ठंडा कर दें, रोशनियाँ ऊपर से आएँ, आपके अंदर तक अल्लाह पाक का नूर सरायत कर जाए, जो कि आपकी ज़ाहिर और आपके बातिन को भी उजाला कर दे। अल्लाह करे आपके लिए इतनी आसानियाँ हों कि आप दुनिया के लिए आसानियाँ बांटनियाँ शुरू कर दें। तो यही वो है कि हम आखिरत में भी बख्शे जाएंगे, वरना फिर माफ़ी नहीं मिलेगी, माफ़ी नहीं मिलेगी। रब नाराज़ है। मैं हमेशा कहती हूँ रब को मना लीजिए, हमसे रब नाराज़ हुआ है। दुनिया पे रब अब खुश नहीं है, क्योंकि हमने दुनिया को अपना मस्कन बना लिया, हमने अपनी दुनिया में अपनी दुनिया बना ली। ऐसा नहीं है, यहाँ से जाना सब ने। अब तो बहुत जल्दी रैप अप हो रहे हैं लोग, ऐसे ऐसे बिसात लपेटी जा रही है ज़िंदगियों की। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, अल्लाह ताला आपको आसानियाँ दे, आप लोगों की ज़िंदगी को आसान बनाए। मुझे दीजिए मेरे ही लाउंज से इजाज़त। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते अब कोशिश होगी कि आपके साथ और बेहतर ख़बरों के साथ मुलाकात हो। सामिया ख़ान की तरफ से इजाज़त आपके लिए, और खुश रहिए, अपना ख़्याल रखिए, आसानियाँ बांटे और आसानी ज़िंदगी में बनाए रखिए। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात। टिल देन टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।